गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। अभी मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अभी एग्जैक्ट 10 o'clock हो रहा है। आज मैं जल्दी बैठ गया हूँ क्योंकि क्या होता है कि अब टाइम बहुत कम बचा है, तो मैं सोचता हूँ जितना हम पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें। आजकल मैं थोड़ा अपना कार्ब वगैरह सब का कट कर रहा हूँ और डाइट भी थोड़ी मैंने अब थोड़ी अपनी कम कर दी है कि मतलब ज़्यादा नहीं खाना, पानी खूब पी रहा हूँ। तो ये सब चल रहा है अभी आजकल, क्योंकि हेल्दी डाइट होनी चाहिए थोड़ा। अभी मैं अपना मॉक टेस्ट दूंगा क्योंकि मैंने पूरे दिन मॉक टेस्ट दिया था, और कल मैं एक्चुअली इसलिए व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मैं गया हुआ था अपनी बुआ के घर, और वहाँ भी मैंने अपनी पढ़ाई ही करी। मैंने अपने मॉक टेस्ट दिए 3-4 लगातार, लेकिन वो मॉक टेस्ट पूरा जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होता है वो नहीं था, सेक्शनल वाइज मॉक टेस्ट था। जैसे कि लीगल रीजनिंग का एक अलग से मॉक टेस्ट हो गया, जीके का अलग से मॉक टेस्ट हो गया, इंग्लिश का अलग हो गया। तो इन सब के बेसिस पे मैंने दिए थे, अलग अलग दिए थे। वो ज़्यादा बेटर होता है मेरे हिसाब से, वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि उसमें आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पता चल जाते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैंने वो दिया और अभी मैं दोबारा से वही मॉक टेस्ट दूंगा स्टार्टिंग से। अलग अलग मॉक टेस्ट आते हैं, अभी देखता हूँ, करूँगा दोबारा। तो सही जा रहा है अभी तक। तो कुछ नेगेटिव मार्किंग भी है, कुछ नॉन अटेम्प्ट भी है, धीरे धीरे करके इंक्रीज़ हो पाएगा स्कोर। तो देखते हैं बाकी कैसा होगा, बट फ़िलहाल अभी मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी पढ़ाई। और ब्रेकफास्ट में मैं ये ले रहा हूँ, मैंने कल भी ब्रेकफास्ट किया ही नहीं, तो मैं सोचा मम्मी अब ज़बरदस्ती कर देती हैं कि भाई खाओ, क्यों नहीं खा रहे हो, तो खाना पड़ता है। बाकी अभी ये ब्रेड टोस्ट ले रहा हूँ अभी मैं। पढ़ाई मेरी अभी 3 घंटे मैंने लगातार मॉक टेस्ट दिए और थोड़ा अच्छा स्कोर हुआ, बढ़िया लगा। एंड 2 जीके के लेक्चर्स भी ले लिए। और अभी मैं साकेत गोखले के 2 पिछले व्लॉग मैंने बिल्कुल नहीं देखे, कोई भी व्लॉग नहीं देखा था मैंने, क्योंकि पढ़ाई से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। मैं पूरे टाइम बस लेक्चर्स ले रहा था। और अभी मैं अपना ये व्लॉग देख रहा हूँ, ये मैंने कर लिया है, मॉक टेस्ट भी दिए। तो अभी थोड़ा रेस्ट टाइम है, लंच करता हूँ। लंच अभी मेरा मम्मी दे रही है मेरे को, मैं लेके आता हूँ, लंच करता हूँ। आज लंच में बनाया राजमा, 2 चपाती, ये कोई एक और फली की सब्ज़ी होती है वो, और ये है कुकुम्बर का रायता और सलाद। और मैं अभी देख रहा हूँ साकेत गोखले का व्लॉग, ये मैंने देखे नहीं थे पिछले 2 दिन से, तो अभी मैं एंजॉय करूँगा। मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। लंच मैंने कर लिया है, नाउ बैक टू स्टडीज़। एक्चुअली मैंने प्लान किया है कि या तो अगर लक अच्छा हुआ और मतलब तैयारी मेरी सही है, बट अगर हो गया मेरा एनएलयू में, अगर क्लैट के थ्रू एनएलयू में मैं एंटर हो गया तो दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। बट अगर मैं लेके चल रहा हूँ कि अगर इफ़ नहीं हुआ तो आई वुड प्रिफ़र के यहाँ पे एक मानव रचना यूनिवर्सिटी है, या तो मैं उसमें करूँगा और या फिर मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई करूँगा। बट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इज़ कॉस्टिंग रियली हाई, एंड मैंने उसके बारे में इतना सुना नहीं है। बट स्टिल मेरे सोसाइटी में बहुत से ऐसे सीनियर्स हैं जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं। मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई करूँगा, और उसके लिए कुछ पेपर्स वगैरह थे वो दूंगा, बट इट डिडंट वर्क। तो मैंने सोचा है कि मानव रचना यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई करता हूँ। तो मानव रचना यूनिवर्सिटी का मैंने एप्लीकेशन भर दिया है एंड उसकी फ़ीस दे दी है। उसका कोई टेस्ट होगा, बुकिंग टेस्ट होगा, जो भी है वो, उसके लिए फ़ीस दे दी है। अब डेट्स वो बता देंगे। बाकी मैंने सब कुछ कर लिया है, उसका एक अलग से फ़ोल्डर बना के रख लिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो दे आर वर्किंग अपॉन डायरेक्ट एडमिशन्स, जो कि मतलब रिज़ल्ट के बाद आपको पता चलेगा डायरेक्ट एडमिशन क्या किस बेस पे देंगे वो। यही सब है। कल भी मैंने पूरे दिन बैठ के मैं बस यही कर रहा था, एप्लीकेशन भर रहा था, कॉलेजेस देख रहा था। कल मैंने व्लॉग इसलिए नहीं करा क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था मेरे पास, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया मेरे को। मैं फिर वो सब करने के बाद पढ़ने के बाद फिर मेरे को एक बुआ है मेरी, उनके घर जाना था। अब मैं क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा वो है ना, थोड़ा टेंशन कि भाई पेपर है। बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरा अच्छे से स्कोर हो जाए, बढ़िया हो जाए।
सो दैट मैं क्लैट के थ्रू NLU में एंटर हो जाऊँ। बाकी देखते हैं, अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो आई वुड प्रिफर के मानव रचना इज़ द ओनली ऑप्शन। बट राइट नाउ मैं फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगा और मॉक टेस्ट मेरे ख्याल से मैं 3-4 दे चुका हूँ। मैं मॉक टेस्ट की जगह अब GK के टॉपिक्स पढ़ रहा हूँ, उनके लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ। मैं आप सबसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। मैं जैसे ये व्लॉगिंग करता हूँ एंड व्लॉगिंग बहुत पेशेंस चाहिए होता है इस चीज़ के लिए। अगर आपके पास पेशेंस है, मतलब आप पेशेंट हो कि भाई हाँ मैं इस लाइन में जाना चाहता हूँ, या मतलब कुछ भी, अगर आप किसी भी लाइन में जा रहे हो और उसमें बहुत ज़्यादा आपको वेट करना पड़ रहा है, देन यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स। तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर आप कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर काम कर रहे हो, अपनी गलतियाँ सुधार रहे हो, अपनी जितनी भी आप एक्सपीरियंस, आपका पुराना एक्सपीरियंस है उससे सीख रहे हो, तो यू विल गेट ग्रोथ। ठीक है, यू विल गेट अ गुड ग्रोथ इन फ्यूचर। मैंने देखा कि भाई मैं स्टार्टिंग में थोड़ा ये था कि व्लॉगिंग मेरे से नहीं होगी, मैं कैसे करूँगा व्लॉगिंग, एंड रोज़ रोज़ कौन डालेगा, कौन एडिट करेगा। बट नाउ अब मेरे को ऐसा लगता है मैं एक दिन भी व्लॉगिंग नहीं करता। कल मैंने पूरे दिन व्लॉगिंग नहीं करी और कैमरा तो मतलब फ़ोन मैंने उठाया ही नहीं बिल्कुल व्लॉग के लिए। तो मुझे अजीब सा लगा कि दिन में कुछ इनकम्प्लीट है, कुछ भी है। सो बस यही है, आप किसी भी लाइन में हो, ईदर इट इज़ जिम, योर वर्क, योर ऑफिस, योर जॉब, योर एनीथिंग, जिसमें भी आप हो, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपको बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना है कि अगर आप उसे लगातार करते रहोगे उस काम को, यू विल गेट गुड ग्रोथ इन दिस। तो भाई पढ़ाई अपनी हो चुकी है और अभी मैं रेस्ट कर रहा हूँ, थक गया हूँ। अब मैं देखूँगा रील्स, और एक मैंने रील अभी डाली हुई है अपनी। बाकी अगर आप भाई फॉलो करो यार इंस्टा पे, स्नैप पे, तभी तो आप लोगों को सब पता चलेगा। तो फॉलो करो इंस्टा पे, तभी तो आप लोग रील देख पाओगे। तो अभी मैंने एक रील डाली है, जाके देखो। इंस्टा पे फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ऑलरेडी। इतने टाइम से डाल रहा हूँ यार, फॉलो तो कर लो। ठीक है, तो मैं अभी रेस्ट कर रहा हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, अब बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ आज। अभी थोड़ी देर बाद 5:45 पे मैं जाऊँगा जिम, तभी मिलते हैं। Yeah, let's go. I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, yet I'm phenomenal. I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know. No, I'm not stopping, no. Conquer the obstacle. To the top, here I go, think I'm chosen to be the king of rock, think the people have spoken. I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this commotion. Yeah, sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah, ready to go, man, lock and load. That's right, I swear to God that I could drop you, bro. Yeah, I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. That's how I know that I'm unstoppable. Yeah, let's go.
dig any deeper now. I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises, you know I'm too generous. Now I've learned to never help you out, 'cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. Yeah, let's go. I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, yet I'm phenomenal. I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know. No, I'm not stopping, no. Conquer the obstacle. To the top, here I go, think I'm chosen to be the king of rock, think the people have spoken. I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this commotion. Yeah, sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah, ready to go, man, lock and load. That's right, I swear to God that I could drop you, bro. Yeah, I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable.